अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। आज के वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनजेडी यूएसडी को देख लेते हैं। एनजेडी यूएसडी ने एक अपने मंथली टाइम फ्रेम का की लेवल टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद हमें एक अच्छी रिजेक्शन मिल रही है। यहाँ पे की लेवल था, की लेवल के बाद हमारे पास ये सी आर टी आर है जो कि एक अच्छे जोन और अच्छे एरिया पे बना है। अगर मैं इस चीज़ को डेली टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो मेरे पास एक अच्छे लेवल आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास डेली टाइम फ्रेम मॉडल वन की थोड़ी बहुत कंफर्मेशन हो रही है जिसको हम मंथली के लिहाज से देखेंगे। इस मॉडल को कंफर्म होने के लिए हमारे पास इस कैंडल के नीचे एक अच्छी खासी बॉडी के साथ क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर क्लोजिंग इस कैंडल से नीचे हो जाती है तो फिर हम डेली टाइम फ्रेम में एनजेडी यूएसडी को लॉन्ग टर्म सेल देख सकते हैं। अगर मैं एच फोर के स्ट्रक्चर की बात करूँ, यहाँ पे एच फोर का स्ट्रक्चर भी यहाँ मेरे पास लोअर टाइम फ्रेम में और हायर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ये हमारे पास बीएमएस आ रहा है। ये मेरे पास एक मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है जहाँ से मैं एच फोर के स्ट्रक्चर में सेल देखने में इंटरेस्टेड हूँ। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में अच्छी खासी रिजेक्शन आ रही है और लोअर टाइम फ्रेम सेलिंग में शिफ्ट हो चुके हैं, तो मैं एनजेडी यूएसडी को सेल में देख रहा हूँ आने वाले वीक में, जिसका टारगेट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो कि 0.55860 तक हो सकते हैं। अगर आपको एनजेडी यूएसडी की प्राइस 0.57850 में मिलती है और यहाँ पे आपको एच फोर या डेली टाइम फ्रेम कोई भी इंट्री कंफर्मेशन देता है तो आप इस हाई के ऊपर एसएल रख के यहाँ तक एनजेडी यूएसडी को सेल कर सकते हैं। शॉर्टर टर्म टारगेट हमारे पास ये ट्राउन लिक्विडिटी होगा, जिसकी प्राइस हमारे पास आ रही है 0.56830। इसके बाद चलते हैं यूरो यूएसडी के चार्ट पे। मैं हर चीज़ क्लियर कर लूँ ताकि स्टार्ट से मैं एनालाइज कर सकूँ और आप लोगों को दिखा सकूँ कि इसमें आने वाला मोमेंटम क्या होता है, क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर मैं प्रीमियम डिस्काउंट रेंज को मार्क करूँ तो मार्केट की प्राइस हमारे पास प्रीमियम जोन में है, जिसका मतलब है कि हम बाय से ज़्यादा सेलिंग जोन में या सेल करने में इंटरेस्टेड होंगे। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर में मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, मार्केट ने यहाँ पे ओल्ड हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। इस प्राइस के लेवल पर मार्केट ने यहाँ हमारे पास सी आर टी की कंफर्मेशन फॉर्म की है। यहाँ हमारे पास एस एम टी आ रहा है। सेम स्ट्रक्चर में अगर एच फोर के स्ट्रक्चर के मैं देखता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे ये हाई टाइम फ्रेम का सी आर टी हाई हाई लेवल है, जिसके बाद मार्केट ने बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब की है। ये हमारे पास बी एम एस लेवल आ रहा है।
ये हमारे पास एक अच्छा जोन है जहाँ पे हम मार्केट के प्राइस को वापस लॉन्गर टर्म सेल में देख सकते हैं, जिसका एक्सपेक्टेड टारगेट हमारे पास होगा वीकली सीआरटी का 50% हमारे पास सेकंड टारगेट हो सकता है। ये हमारे पास सेकंड टारगेट क्यों होगा? क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा आईएफएचजी लेवल आ रहा है। इसके बाद चलते हैं यूएसडी जेपीवाई के पेयर में। यूरो यूएसडी के स्ट्रक्चर को हमने यहाँ से बाय करा था। जैसे ही मार्केट ने इस जोन को टैप किया, हमने लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के साथ यहाँ से बाय करा, जिसका टारगेट मेरे पास ये आ रहा है। और मैं स्टिल यूएसडी जेपीवाई को बाय में ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जब तक कि मार्केट अपना इस टारगेट को फिल नहीं कर लेती। ये हमारे पास नेक्स्ट DOL है, जिसका मतलब है कि ये लेवल हमारे पास ड्राउन लिक्विडिटी है जो कि मार्केट को हिट करना है, और ये टारगेट मार्केट श्योरली हिट करेगी इंशाल्लाह। अब देख लेते हैं कि अगर प्राइस आपको इस प्राइस के लेवल पर मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये हमारे पास कंटिन्यूशन ब्रेकआउट आ रहा है, और ये एक हेल्दी ऑर्डर ब्लॉक विद फेयर वैल्यू गैप था जो मार्केट ने ट्रिगर किया है। इसके बाद अगर मार्केट की प्राइस वापस आपको इस ओबी पे नज़र आती है, तो आप यहाँ से श्योरली कंफर्मेशन के साथ बाय कर सकते हो। बाय करने के बाद आपका फाइनल टारगेट क्या होना चाहिए? यूरो यूएसडी में ये लेवल होना चाहिए। ये हमारे पास लेवल आ रहा है 150.360। इस लेवल के साथ मार्केट अपनी शॉर्ट टर्म लोअर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेगी। फिर यहाँ से हम मार्केट के प्राइस को बाय में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वापस बात कर लेते हैं गोल्ड के स्ट्रक्चर के बारे में। गोल्ड क्योंकि हमेशा से ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो इसको सेल करना थोड़ा रिस्की होगा। मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि गोल्ड की प्राइसेस में जितना पॉसिबल हो सके बुलिश ट्रेंड में ही रहें। जैसे ही आप सेल देखना स्टार्ट करेंगे, अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिलती है तो उसको सिर्फ इंट्राडे के लिए यूज़ करें। लॉन्गर टर्म मार्केट में कोई सेलिंग नहीं है, ना हमें सेलिंग देखने को मिल रही है, कोई एविडेंस सेलिंग का फ़िलहाल हमारे पास नहीं है। तो बेटर है ये आप लोगों के अकाउंट के लिए भी हेल्दी है, और आप लोगों के मेंटली हेल्थ के लिए भी, कि गोल्ड को जब भी बाय करें लॉन्गर टर्म के लिए बाय करें, जब भी सेल करें शॉर्टर टर्म या इंट्राडे ट्रेड के लिए ही सेल करें। यहाँ पर हमारे पास पहला ऑल टाइम हाई था जो मार्केट ने ब्रेक किया है, और जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट की जो लास्ट वीक की प्राइस थी उसके पिछले वीक की प्राइस से अबव क्लोज हो चुकी है, जिसका मतलब है कि मार्केट की प्राइसेस लो में कोई सेलिंग कंफर्मेशन नहीं मिल रही। इसका मतलब है जो मार्केट मेकर्स हैं वो नहीं चाह रहे कि गोल्ड के प्राइसेस को नीचे लेके आए। यहाँ हमारे पास क्लोजिंग पॉइंट था जो कि एक अच्छा खासा हेल्दी जोन है। उसके बाद हमारे पास ये मंथली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे टैप कर इस वीक में किसी भी टाइम मार्केट की प्राइसेस अगर आपको फॉल नज़र आती हैं इस जोन में 2981 के जोन में, तो यहाँ से आप एक अच्छी कंफर्मेशन के साथ मार्केट की प्राइस को बाय कर सकते हो, जो कि आप लॉन्गर टर्म होल्ड कर सकते हो 3100 3200 तक। इसके बाद अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, ये हमारे पास
मंथली टाइम फ्रेम का CRT हाई लेवल है। उसके बाद ये हाई टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप विद एक हेल्दी सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया, जहाँ पे मार्केट टैप कर सकती है। इसके बाद ये मार्केट ने H4 के स्ट्रक्चर में इक्वल लोज लगाया है, जो कि हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी होगी। अगर H4 में मैं प्रीमियम और डिस्काउंट लेवल ड्रॉ करता हूँ तो मार्केट ने ये लो एक डिस्काउंटेड लो में लगाया है, जिसका मतलब है कि मार्केट ने डिस्काउंट जोन में आके एक अच्छी खासी बाइंग दिखाई है, जो कि लॉन्गर टर्म और शॉर्टर टर्म हो सकती है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो मार्केट के पास ये एक बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है। यहाँ पे जो मार्केट ले सकती है। यहाँ पे मार्केट का एक CISD लेवल था, जहाँ से मार्केट में बाइंग देखने को मिली है। मार्केट ने यहाँ पे टर्टल सोप किया। मार्केट ने टर्टल सोप किया है। टर्टल सोप करने के बाद ये हमारे पास एक BMS कंफर्मेशन मिली है, जो कि इस ऑर्डर ब्लॉक या फिर इस लेवल से मार्केट में बाइंग देखने को मिली है। अगर मार्केट के प्राइसेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शॉर्टर टर्म के लिए कि मार्केट अपना ये लेवल बाय साइड की तरफ ब्रेक करेगी। ये हमारे पास एक हेल्दी फेयर वैल्यू गैप है। अगर मार्केट इस गैप को टैप करती है तो हम एक शॉर्ट टर्म छोटे एसएल के साथ यहाँ से बाय करके अपना टारगेट 3038 तक रख सकते हैं। बेटर टारगेट हमारे पास होगा ये जोन, ये एरिया। शॉर्टर टर्म के लिए एक सेफ सेफ जोन है हमारे पास, ये वाला जोन। यहाँ तक हम मार्केट को बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद क्योंकि हमारे पास ये जोन एक हायर टाइम फ्रेम के लिए है, तो मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अपनी इस जोन को टैप करके बाय साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद हमारे पास ये बुलिश ब्रेकआउट था। बुलिश ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने एक फेक BMS दिया। फेक BMS देने के बाद मार्केट की प्राइसेस ये लो साइड की तरफ ब्रेक हो गई। ये एक कंफर्मेशन BMS था। कंफर्मेशन BMS के साथ साथ मार्केट ने ये बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब की। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एक अगेन कंफर्मेशन BMS दिया। यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी तो ग्रैब की है, लेकिन इसके साथ साथ मार्केट एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बना रही है। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आ रही है, कुछ इस तरह, कुछ इस टाइप की। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास बाइंग दिखने को मिलती है और ये बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल हाइज भी है हमारे पास, तो हमारे पास ये एक हेल्दी ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ से हम सेल देख सकते हैं इस जोन तक। अगर यहाँ से सेल की कंफर्मेशन मिलती है तो हमारे पास टारगेट होगा 2984। यहाँ से टारगेट करने के बाद मार्केट को यहाँ से अगेन हम लॉन्गर टर्म के लिए बाय देख सकते हैं। ये हमारे पास गोल्ड का ओवरऑल स्ट्रक्चर आ रहा है। इसके बाद अगर मैं
नास 100 को ले लेता हूँ। इसके स्ट्रक्चर को मैंने एनालाइज़ नहीं किया, लेकिन इसको दोबारा से एनालाइज़ करना पड़ेगा, गौर से देखना पड़ेगा कि इसमें इसकी प्राइसेस में क्या चल रहा है। मार्केट की प्राइसेस चूँकि ये बीएमएस देने के बाद बाय साइड क्लोजिंग, उसके बाद ये हमारे पास एक बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब की हुई है। लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मार्केट ने ये एक बीएमएस क्रिएट किया है। बीएमएस क्रिएट करने के बाद हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप आ रहा है। अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करती है तो मैं इसमें सेलिंग देखने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, और मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट ये इक्वल लॉस हो सकता है। लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास बीएमएस हुआ। बीएमएस होने के बाद मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट लिया, ये ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद हमारे पास ये एक हेल्दी ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, जिसके साथ एक अच्छा खासा इम्बैलेंस है, और जिसके नीचे ये लिक्विडिटी एरियाज पड़े हुए हैं। अगर मार्केट इस जोन को टैप करती है तो यहाँ से मैं सेल देख सकता हूँ। इसके अलावा उम्मीद करता हूँ कि ये एनालिसिस की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।